एक मिनट जी, एक मिनट। सभी साथियों को मेरी राम राम। मैं अंबाला से गुरजैन सिंह जंटी, गांव बनोंदी। सिर्फ 1 मिनट लेना चाहता हूं साथियों, सुन लो टिक्का। बातें तो सारी उम्र करनी भाई। साथियों, जब दलजीत भाई का जुलूस निकाला गया, मीडिया पे कोई आना नहीं चाह रहा था। मैं आपके बीच में कहूं, सबसे पहले अंबाला में हमने आवाज उठाई भाई की, अगर अंदर ठोकना है मलिक जी को ठोको। अगर दिलजीत सिंह को अंदर किया, हमारे नेता भी अंदर होने चाहिए जिन्होंने आरक्षण चलाया था। वो आज कहां है? मेरे नयनगढ़ में एक प्रोग्राम हुआ था अभी जाटों का, जाट धर्मशाला में। वहां छाती पीट पीट के कह रहे थे हमारे जाट नेता कि, एक मिनट जी, कि जो 2016 में आंदोलन हुआ था उसमें कोई जाट का बच्चा अंदर नहीं है। आज मैं उन नेताओं को कहना चाहता हूं, ये बैठे हैं 3 परिवार जिसके पास आज तक मेरे ख्याल से आप हालचाल पूछना नहीं पहुंचे, तो इनका जिम्मेवार कौन है? आप हमारे बच्चों को अंदर करवाकर यहां उसका मां बाप नहीं बच्चे का जेलों में डलवा के आप चले गए। उनसे भी यह सवाल कौम को पूछना चाहिए, वो आज कहां है? मेरी बात गुस्सा मत मानना, हमारी नई उम्र है, हमारे साथ के अंदर बैठे हैं। ये बहन अपने बच्चों को कैसे पाल रही है, मैं पूछना चाहता हूं। साथियों को गुनाह नहीं किया इन्होंने, अपने समाज की लड़ाई सब लड़ते हैं, कोई गुनाह नहीं किया। और अगर ज्यादा बोल गया तो उसके लिए सॉरी। सबसे पहले अंबाला में पंचायत करी थी ऑन रिकॉर्ड 500 आदमियों की, जाट धर्मशाला में। वहां भी यही बात हुई थी कि पहले गांव चलेगा, पंचायत चलेगी, जो वो फैसला लेंगे उसके बाद अंबाला की तरफ से तन मन धन से, जैसे हमारे बड़े भाई विक्रम सरपंच ने बताया। और आज ये एक लोता सरपंच है जो आप छाती ठोक के कह रहा है मैं अपनी कौम के साथ हूं। पहले यानी कोई सरपंच पहले अपनी पोस्ट देखता है, फिर बात करता है। साथियों, अगर कोई बात मेरे से गलत निकली हो उसके लिए हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, लेकिन सवाल हम सरकार से भी पूछेंगे और जो हमारे नेता थे हम उनसे पूछना चाहते हैं। दूसरी बात साथियों, क्या दलजीत सिंह की ही गाड़ी खराब होनी थी? ये इतने जाते हैं बुलेट प्रूफ गाड़ियों में, इतने बदमाशों को लेके जाती है सरकार, क्या हमारे भाई के लिए वही खराब गाड़ी बची थी? ये सब प्रोपगंडा है, हमारी जात को पात को बदनाम करने की कोशिश कर रही है सारी कुछ। तो मैं सरकार को कहना चाहता हूं, ये वो शेर कौम है कि इनको परखा ना जाए। आपने परखे पहले भी देखा है, और हम दोबारा कहना चाहते हैं आज पंचायत को भी एक कमेटी बनाई जाए। ऐसे नहीं चलेगा, कभी मैं पकड़ लेता हूं कभी वो पकड़ लेता हूं। मेरी बात का गुस्सा मत मानना। अगर इसको आगे बात को लेके जानी है, कोई 21 आदमियों की 51 आदमियों की एक कमेटी बनाई जाए, वो निर्णय ले, तब ये आगे बात बढ़ेगी। हम भाई के साथ तन मन धन से साथ हैं, साथ रहेंगे और साथ मरेंगे भाई के साथ। सभी भाइयों को, बुजुर्गों को राम राम। जैसा कि हमारे भाइयों ने बताया, सरपंच जी ने बताया कि परिवार अकेला अपनी लड़ाई लड़ रहा है काफ़ी समय से, कोई उसका वाली वारिस नहीं है, कोई एक कमेटी नहीं है। सबसे पहले तो हमें एक मजबूत कमेटी गठन करने का निर्णय आज ही यहाँ से लेना होगा। उसमें हमारे जवान भाई भी होने चाहिए, हमारे बुजुर्ग भी होने चाहिए, जिनका तजर्बा आगे जाके हमारे काम भी आएगा। और भाइयों, जैसे 2 परिवार हैं जिनका आज आके हमें यहाँ पे पता लगा है कि इनको किसी प्रकार की कोई भी सहायता किसी भी समाज के आदमी के द्वारा नहीं मिली। ये भी हमारे लिए बड़ी मतलब गलत बात है। तो आज हम यहाँ से भाइयों के लिए जैसा भी हम करेंगे इकट्ठा, दोनों परिवारों के लिए बराबर करके जाएंगे। और हमारी बहन जो अकेली अपनी लड़ाई लड़ रही थी आज तक, हाँ जी, 2 परिवार जिनका आज यहाँ आकर पता लगा है, उनके लिए भी जरूर कुछ ना कुछ आज यहाँ से करके जाएंगे। और मैं तो ये कहूँगा भाई, हम अपने क्षेत्र से, अम्बाड़ा से, जहाँ से भी हम इकट्ठे होके, जैसा भी यहाँ हमारी पंचायत हमारे लिए कोई भी आदेश जारी करेगी, उसको मानते हुए हम सबसे ज़्यादा एकता में अम्बाड़े से आकर आपका आंदोलन को और मजबूत करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। चलो, अम्बाड़ा की टीम से यहाँ पर सिसाई गांव में पंचायत है, सब धन्यवाद कर रहे हो। 1 मिनट, करनाल की टीम आ जाए भाई, एक बार करनाल से जो आए हुए हैं वो आ जाए। आ जाओ, आप आ जाओ।
तो क्योंकि हम इकट्ठे ही बस पर जो दूर दूर से आ रहे हैं ना बनवा देते हैं। माफ करना करनाल की टीम। हाँ कोई नहीं, कोई नहीं। संघर्ष के साथियों, बोलो भाई साहब। ना ना ना, अच्छा आप बोलो, आप अपना परिचय। संघर्ष के साथियों, मेरा नाम संदीप शास्त्री है। मैं झज्जर जिले के बराना गांव का सरपंच हूं और 17 गांव की हमारी एक खाप है डिगल, उसका मैं चमार समाज का प्रधान हूं। साथियों, सभी मेरे से पहले जो वक्ता हैं उन सब के विचार सुने। निश्चित तौर पे एक जो है बड़ी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है हमें। मेरा एक विचार है जी इसमें कि जिस मुद्दे को लेकर के 2016 का जो आंदोलन हुआ कि जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए, अगर उसका जाटों के अलावा कोई एकमात्र पक्षधर है तो वो संदीप शास्त्री है। वो कहता है दम ठोक के कि जिस तरह से और अन्य बिरादरियों को आरक्षण मिला है और आरक्षण का लाभ लेकर जो अन्य पदों पर पहुंचे हैं, उस हिसाब से जो है जाटों को उनकी संख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, ताकि उनके बच्चे, जमीन है ना जी, जमीन कोई रबड़ का टुकड़ा नहीं है कि वो खिंचती रहेगी, बढ़ती रहेगी, वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है घटती आएगी। इसलिए केवल जमीन को ना देखा जाए। और मैं अपनी तबीयत ज़्यादा मेरी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं इस बात को जो है थोड़ा रखूँगा। एक कमेटी बनाएं। आप समझ सकते हैं मेरी तबीयत के बारे में। अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ वो बात कर रहे हैं ना वकील के साथ कुछ आप लोग। हाँ जी वकील साहब, ये बाद में बात करना है यहाँ के कमेटी। वकील साहब, नौजवानों आ जाओ, सारे जन बैठो यार यहाँ पर, अच्छा लगता है बुजुर्ग कह रहे हैं। आओ बैठो आप लोग, जितने भी खड़े हैं प्लीज आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। करनाल की टीम, करनाल से जो आए साथी सारे इकट्ठे आ जाए भैया। मलखान जी हैं, मलखान लंबरदार जी हैं, अशोक जी हैं, चमार समुदाय से करनाल जिले में उन्होंने सभी ने इकट्ठा करके इनको यहाँ पर आपके बीच में भेजा है। और कोई छोटी चीज़ मत समझना, पूरे हरियाणा की बात जब ये आदेश करते हैं, कुछ भी करते हैं, गांव गांव जाते हैं, इतवार का दिन इनका घर घर जा करके पाखंडवाद के विरुद्ध बात बताना और सामूहिक सभी इकट्ठे होकर के समाज के हित में काम करना, इनका ये काम होता है। और ये यहाँ पर इन तीनों परिवार के लिए जो पता लगा, इसके करनाल जिले से इनको नुमाइंदा करके आपकी पंचायत के बीच में भेजा है। सभी को राम राम। ये जो मुद्दा चला हुआ है, मैं तो बिल्कुल स्पष्ट बातों में कहूंगा कि मैं नॉन जाट हूं, और जब बात होती है इस शासन में तो हमें एक ही बात कही जाती है, भाई हम कहते हैं रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है। हम तो देखो चमार समाज भी जाट से ज्यादा मजबूती सरकार से लड़ रहा है। तो हम जब कोई मुद्दे की बात करते हैं तो हमें एक ही बात कही जाती है कि भाई देखो जाटों की तो एंड कार्ड रखी, मारे को तो एक ही बात कही जाओ और क्या चाहिए था ना, जाटों की एंड कार्ड दी। तो